क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ जनरल नेशनल स्पिरिट। विधि शास्त्र की किस शाखा के अनुसार विधि सामान्य लोक चेतना का प्रकटीकरण है? ऑप्शन ए एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल स्कूल, ऑप्शन सी सोशियोलॉजिकल स्कूल, ऑप्शन डी रियलिस्टिक स्कूल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि ऐतिहासिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, फादर ऑफ वोल्गीज थ्योरी इज। लोक चेतना के सिद्धांत के जनक हैं। ऑप्शन ए साल्मंट, ऑप्शन बी सेवेनी, ऑप्शन सी केल्सन, ऑप्शन डी ऑस्टिन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेवेनी। लोक चेतना के सिद्धांत जो था यानी कि वोल्गीज थ्योरी जो थी वो सेवेनी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नेचर ऑफ द लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लाइक लैंग्वेज, इट चेंज विद इंडिविजुअल्स एंड टाइम्स। दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रिंसिपल। विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति यह व्यक्तियों की काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, सामाजिक उपयोगितावाद से, ऑप्शन बी वोल्गिस्ट यानी कि लोक चेतना से, ऑप्शन सी सोशल इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी सोशल सोलिडेरिटी यानी कि सामाजिक समयिकता से। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वोल्गिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट जूरिस्ट ऑफ फिलोसफिकल स्कूल। दार्शनिक विचारधारा का प्रमुख विधिशास्त्री कौन था? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी सर हेनरी मेन, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हीगल। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रिलेटेड टू। ऑस्टिन के अनुसार विधिशास्त्र का विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन ए मोरालिटी यानी कि नैतिकता से, ऑप्शन बी पॉजिटिव लॉ यानी कि विध्यात्मक विधि से, ऑप्शन सी डिवाइन लॉ यानी कि दैवीय विधि से, एंड ऑप्शन डी नेचुरल लॉ यानी कि प्राकृतिक विधि। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉजिटिव लॉ यानी कि विध्यात्मक विधि से। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग जूरिस्ट हुज थ्योरी वाज इट नेम्ड नेचुरल लॉ ऑफ वेरिएबल कंटेंट्स। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से किसके सिद्धांत को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का नाम दिया गया? ऑप्शन ए थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन सी पॉल, एंड ऑप्शन डी आर स्टैमलर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर स्टैमलर। नंबर 22 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल रिलेटेड टू एंशिएंट प्रिंसिपल। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है एक्विनास, ऑप्शन बी कोलर, ऑप्शन सी ग्रोशियस, एंड ऑप्शन डी सोक्रेटिस यानी कि सुकरात। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुकरात यानी कि सोक्रेटिस। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्राकृतिक विधि विचारधारा जो है यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल है उसके 4 प्रिंसिपल हैं और चारों प्रिंसिपल के अलग अलग जूरिस्ट हैं, अलग अलग विधि शास्त्री हैं। तो सोक्रेटिस जो है नेचुरल लॉ स्कूल के एंशिएंट प्रिंसिपल के जूरिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ इज रिलेटेड टू। नैसर्गिक विधि यानी कि प्राकृतिक विधि का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रेंच क्रांति से, ऑप्शन बी अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर यानी कि अमेरिका स्वाधीनता संग्राम से, ऑप्शन सी ग्रीक आइडियोलॉजी यानी कि यूनानी विचारधारा से, ऑप्शन डी रोमन लॉ यानी कि रोमन विधि से। एंड द राइट आंसर इज ग्रीक आइडियोलॉजी, ऑप्शन सी। यानी कि जो नेचुरल लॉ का आइडिया है वो ग्रीक आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव रिलीजियस कैरेक्टर टू नेचुरल लॉ। नैसर्गिक विधि यानी कि प्राकृतिक विधि को धार्मिक चरित्र दिया गया था। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ऑप्शन सी सेंट ऑगस्टाइन, ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने जो है नेचुरल लॉ को रिलीजियस कैरेक्टर दिया था यानी कि धार्मिक चरित्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ। नैसर्गिक विधि यानी कि प्राकृतिक विधि की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए हेराक्लिटस, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी बाय ऑस्टिन, ऑप्शन डी हॉब्स। एंड द राइट आंसर इज हेराक्लिटस, ऑप्शन ए।